हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारी सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट अंडरटेक किया है इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड दैट प्रोजेक्ट नेम्ड एज अंडमान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट से हमारे क्या क्या, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस प्रोजेक्ट से हमें क्या क्या एनवायरमेंटल कंसर्न है। और इस प्रोजेक्ट से मेन जो चीज क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि हम जहाँ डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस रहे या फिर हम उससे होने वाले एनवायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है उसको बचाए। तो हम कौन सा मेथडोलॉजी अडॉप्ट करें ताकि हमारा डेवलपमेंट भी हो और हमारे एनवायरमेंट को नुकसान कम से कम हो। और ये टॉपिक हमारा मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है एज वेल एज इट इज वेरी इम्पोर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। सो फ्रेंड्स, नाउ आई टेल यू कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या प्रपोजल रखा है। प्रपोजल ये है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि वो अंडमान निकोबार में टूरिज्म को डेवलप करे, वहां पर पोर्ट्स डेवलप करे इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और इसकी करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना होगा, डी रिजर्वेशन करना होगा। मतलब कि जो 200 किलो स्क्वायर किलोमीटर का रेन फॉरेस्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, उसको हटाना होगा, उसको क्लियर ऑफ करना पड़ेगा। अगर हम इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करते हैं तो ये होगा। एंड और जो ओंगे एक ट्राइब है, पर्टिकुलरली वनरेबल पीजीबीटी है ये ट्राइब, ओंगे ट्राइब, तो इनका एक रिजर्व है ओंगे ट्राइब रिजर्व, इसको भी हटाना होगा जो कि 120 स्क्वायर किलोमीटर का है। और की साइट्स जो इस प्रपोजल में प्रपोज की गई है वो है, जहां पर टूरिज्म डेवलप किया जाएगा वो है सदर्न बे, जो कि सदर्न कोस्ट के वहां पर है आइलैंड के, और वेस्टर्न बे जो कि वेस्टर्न बे के उधर है। सो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट का, इस प्रपोजल का एम है कि हम अंडमान निकोबार को एज अ टूरिज्म हब डेवलप करें, वहां पर बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट फैसिलिटी डेवलप करें। बट इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने से बहुत सारे कंसर्न है। कुछ तो यही कि हमारे रेन फॉरेस्ट को हमें इरेज करना पड़ेगा, कुछ हमारे जो ट्राइबल रिजर्व्स है लाइक ओंगे ट्राइबल रिजर्व, इसको रेज करना पड़ेगा। मोर ओवर देर आर ऑल्सो कंसर्न रिलेटेड टू आर turtle species named giant leatherback turtle. So in the coming video I'll tell you how it is a concern for giant leatherback turtle. Population of giant leatherbacked turtle would be severely impacted as the key nesting beaches, two in on Little Andaman and one on Greater Nicobar, will be affected as the for development purpose they have to be changed. Their environment need to be changed, and there is a proposal of developing mega shipment project at Galicia Bay. तो फ्रेंड्स, ये गैलिथिया बे को एक्चुअली में 1997 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल्स। सो अगर हम ये यहाँ पर शिपमेंट का प्रोजेक्ट लेंगे तो यहाँ पर इसको हम टर्टल की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये मेजर नेस्टिंग साइट है, वन ऑफ द मेजर नेस्टिंग साइट है, तो अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आएगा तो ये साइट नहीं रह पाएगी। नाउ फ्रेंड्स, आई टेल यू कि ये जो जाइंट लेदर बैक टर्टल है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो जाइंट लेदर बैक टर्टल है, ये जितनी भी 7 स्पीशी टर्टल की होती है हमारे अर्थ पर पाई जाती है, उनमें से सबसे लार्जेस्ट इज जाइंट लेदर बैक टर्टल। और ये हर जगह हर ओशन में मिलता है, एंटार्क्टिक ओशन और आर्कटिक ओशन को छोड़कर। एंटार्क्टिक और आर्कटिक और एंटार्क्टिक ओशन को छोड़कर ये
हर वर्षन में पाया जाता है और इसको हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन मिली है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। According to IUCN, it is listed as vulnerable, but इसकी जो सब पॉपुलेशन है जो कि पैसिफिक और सदर्न वेस्टर्न साउथ वेस्ट अटलांटिक में पाई जाती है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वहां पर इनका नंबर कम है और इस स्पीशी को उतनी ही प्रोटेक्शन मिलती है अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोटेक्शन के हिसाब से हम जाए जितनी की एक टाइगर को या लायन को अकॉर्ड की जाती है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नाउ फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ ये जाइंट लेदर बैक टर्टल इंडियन ओशन में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एक तो ये इंडोनेशिया वाले रीजन में पाए जाते हैं, श्रीलंका में पाए जाते हैं एंड ऑफ कोर्स आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो फ्रेंड्स, ये पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों हम इस टर्टल की स्पीशी के बारे में इतना पढ़ रहे हैं, हमें क्या मतलब? बिकॉज मतलब सिर्फ इतना ही है, पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि इस स्पीशी से कनेक्टेड कौन कौन से पॉइंट है, इसका आईयूसीएन के अकॉर्डिंग स्टेटस क्या है एंड मोरोवर इसकी रेंज क्या है इंडियन ओशन में। तो इसकी रेंज की बात करें इंडियन ओशन में तो इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और ये स्पीशी न्यूज में है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अंडमान निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बीइंग proposed by government of India. Now friends, thank you so much, and if you like the video then do subscribe Soni Kangra classes. And moreover, I want to say that this topic is very important for our prelims as well as mains. And यहाँ पर जो डेवलपमेंट और एनवायरमेंट की कॉस्ट में ट्रेड ऑफ है उसमें हमें एक मिडिल पाथ चूज करना पड़ता है जिसमें कि हम डेवलपमेंट भी कर सके, अपने डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव कर सके और एज वेल एज हमारे जो एनवायरमेंट है उसको भी मिनिमम इफेक्ट करे और एक मिडिल पाथ डिवाइस करे ताकि हम एक बैलेंस क्रिएट कर सके बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट। थैंक यू सो मच गाइस।